दोस्तों, दुर्योधन ने ऐसा क्या किया था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में सभी पांडवों की जान बच गई थी। अगर दुर्योधन वो कार्य ना करता तो सभी पांडव पहले ही दिन मारे गए होते। आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे, तो इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, एक बार की बात है कि पांडव जन दैत्यवन में ठहरे हुए थे। दुर्योधन उस क्षेत्र में घोष यात्रा निकालना चाहता था। धृतराष्ट्र ने मना कर दिया। तब शकुनी ने कहा, राजन, हम लोग केवल गौओं की गणना करना चाहते हैं। पांडवों से मिलने का हमारा कोई इरादा नहीं है। जहां पांडव रहते होंगे वहां हम जानकर भी नहीं जाएंगे। इस तरह से शकुनी ने धृतराष्ट्र को मना लिया और दुर्योधन और शकुनी को फिर मंत्री एवं सेना सहित वहां जाने की आज्ञा दे दी। दुर्योधन गाय बछड़े आदि की गणना करते करते वह कुछ लोगों के साथ दैत्यवन के एक सरोवर के पास पहुंच गया। वहां उस सरोवर के तट पर युधिष्ठिर आदि पांडव द्रौपदी के साथ कुटिया बना करके रहते थे। वे उस समय राजसी यज्ञ कर रहे थे। तभी दुर्योधन ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि यहाँ शीघ्र ही एक क्रीड़ा भवन तैयार करो। जब उनके लोग इस भवन का निर्माण करने लगे तो वहां के अंगरक्षक मुखिया गंधर्वों ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उनके पहुंचने से पहले ही गंधर्व राज चित्रसेन उस जल सरोवर में क्रीड़ा करने के लिए पहुंचकर जल क्रीड़ा कर रहे थे। इस प्रकार सरोवर को गंधर्वों से घिरा देखकर दुर्योधन के सेवक पुनः दुर्योधन के पास लौट आए। दुर्योधन ने तब सैनिकों को आज्ञा दी कि उन गंधर्वों को वहां से निकाल दो, लेकिन उन सैनिकों को उल्टे पांव लौटना पड़ गया। इसके बाद दुर्योधन भड़क उठा और वो सभी सेनापतियों के साथ में गंधर्वों से युद्ध करने के लिए पहुंच गया। कुछ गंधर्व ने भागकर चित्रसेन को बताया कि किस तरह दुर्योधन अपनी सेना के साथ वहां पर पहुंच गया है। तब चित्रसेन को क्रोध आया और उसने अपनी माया से भयंकर युद्ध किया। दुर्योधन, शकुनी, कर्ण को गंधर्व सेना ने घायल कर दिया। कर्ण के रथ के टुकड़े टुकड़े हो गए। सभी भागने लगे, लेकिन चित्रसेन की सेना ने दुर्योधन और दुशासन को मारने की दृष्टि से घेर कर पकड़ लिया। कौरवों की सेना के लोगों ने भागकर पांडवों की शरण ली और उन्होंने दुर्योधन आदि के गंधर्वों की सेना के घेर लिए जाने का समाचार युधिष्ठिर को सुनाया। युधिष्ठिर के समझाने पर भी गंधर्व नहीं माने, तो अंत में अर्जुन ने दिव्यास्त्र का संधान किया। अर्जुन के इस अस्त्र से चित्रसेन घबरा गए। तब उसने अर्जुन के समक्ष पहुंचकर कहा, मैं तुम्हारा सखा चित्रसेन हूँ। अर्जुन ने यह सुनकर दिव्यास्त्र लौटा दिया। फिर दुर्योधन आदि कौरवों को गंधर्व लोग युधिष्ठिर के पास लेकर आए और उन्होंने युधिष्ठिर के सपुर्द उन्हें कर दिया। युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों ने दुर्योधन, दुशासन और राजमहिषियों का स्वागत किया। दुर्योधन ने भरे मन से युधिष्ठिर को प्रणाम किया और अर्जुन से कहा कि इस एहसान के बदले कुछ मांग लो। अर्जुन ने कहा कि अभी नहीं, जब वक्त आएगा तब मांग लूंगा। दुर्योधन ने वचन दिया कि तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुँच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात यही समाप्त हो गई। इसके बाद जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो एक रात शिविर में दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि मुझे तो आप पर संदेह होता है पितामह, कि आप हमारी ओर हैं या पांडवों की ओर। मुझे लगता है कि पांडवों के प्रति आपके प्रेम के कारण आप पांडवों पर आत्मघाती प्रहार नहीं कर रहे हैं। आप जैसा शूरवीर योद्धा जो हजारों योद्धाओं को अपने एक ही वार से मार सकता है, ऐसे में उसके प्रहार से पांडव कैसे बच सकते हैं। दुर्योधन के कटु वचन सुनकर भीष्म पितामह दुखी हुए और क्रोधित भी हुए। क्रोधित होकर भीष्म पितामह कहते हैं कि तो ठीक है, मैं कल एक दिन में ही 5 पांडवों को मार दूंगा। ऐसा बोलकर वे अपनी मंत्र शक्ति से 5 सोने के तीर तैयार करते हैं और दुर्योधन को कहते हैं कि ये 5 तीर अत्यंत ही शक्तिशाली तीर हैं, जिनको कोई नहीं रोक सकता। कल इन्हीं तीरों से 5 पांडवों का वध मैं कर दूंगा। ये देखकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और अब उसे विश्वास हो गया कि अब तो पांडव मारे जाएंगे। हालांकि दुर्योधन के मन में पितामह के लिए अभी भी संदेह था। वो सोच रहा था कि हो सकता है कि पांडवों के प्रेम के प्रति पितामह यह तीर का उपयोग ही ना करें, या एक ही रात में यह तीर कहीं गायब हो जाएं। इस तरह की शंका के चलते दुर्योधन को एक तरकीब दिमाग में आई।
उसने पितामह से निवेदन किया कि आप अपने 5 तीरों को मुझे दे दीजिए। मुझे आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं ये तीर आपको केवल तभी लौटाऊंगा जब आप कल युद्ध के लिए तैयार होंगे। जब आप कल युद्ध में जाने लगेंगे मैं ये तीर आपको दे दूंगा। तब तक ये तीर मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। पितामह ने दुर्योधन की बात मान ली और उसे तीर ले जाने की अनुमति दे दी। दुर्योधन उन 5 तीरों को लेकर अपने शिविर में वापस लौट आया और अगले दिन का इंतजार करने लगा। उधर पांडवों के शिविर में ये खबर पहुंच गई कि भीष्म पितामह चमत्कारी तीर से पांडवों का वध करने वाले हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को सारी बात बता देते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम अभी जाओ और दुर्योधन से वो 5 तीरों को मांग लो। अर्जुन कहते हैं कि आप कैसा मजाक कर रहे हैं भला, दुर्योधन मुझे वो तीर क्यों देगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि याद करो, तुमने जब दुर्योधन को यक्ष और गंधर्वों के हमले से बचाया था, उस वक्त दुर्योधन ने तुमसे कहा था कि जिस तरह तुम मेरी जान बचाए हो, वो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आवश्यकता के समय तुम मुझसे कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर के अर्जुन खुश हो जाते हैं और वो तुरंत ही दुर्योधन के पास पहुंचते हैं और दुर्योधन के पास पहुंचकर बहुत ही विनम्रता से दुर्योधन से कहते हैं कि आज मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, क्योंकि एक बार तुमने मुझे वचन दिया था कि मैं तुमसे कुछ भी मांगू तुम मुझे वो दोगे। क्या तुम आज अपना वचन निभाओगे? आज तुम अपना वचन निभाने के लिए तैयार हो? तब दुर्योधन कहता है कि हाँ मुझे याद है, मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो। तब अर्जुन कहते हैं कि अगर तुम क्षत्रिय धर्म और वचन के पक्के हो तो मुझे वो 5 सोने के तीर दे दो जो कि तुम्हारे पास हैं, जो भीष्म पितामह ने हम लोगों के वध के लिए बनाए हैं। ये सुनकर के दुर्योधन चौंक जाता है, पर वो फिर बड़े ही भारी मन से उन तीरों को अर्जुन को दे देता है, क्योंकि उसने अर्जुन को वचन दिया होता है। इस तरह से पांडवों के प्राण बच जाते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि अनजाने में ही सही लेकिन दुर्योधन ने पांडवों की जान बचाई। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।